देखिए, इंडिया एक एंटरप्रेन्योरियल कंट्री है। यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कूट कूट कर भरी हुई है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको आइडियाज़ चाहिए। वो आइडियाज़ आपको फॉरेन कंट्रीज से मिलते हैं कि वहाँ पर अगर ये बिजनेस मॉडल सक्सेस हुआ है तो यहाँ भी होगा। तो जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, तो इसके लिए आप एक जो स्टेटमेंट बनाते हैं तो नेक्स्ट 5 साल में लॉसेज होंगे, उसके बाद प्रॉफिट बनेगा, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा वो स्टॉक प्राइस होना चाहिए। तो मैंने 2 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, टू पुट इट वेरी फ्रैंकली। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, प्राइवेट इक्विटी लिस्टिंग के बाद क्या लिस्टिंग के पहले? हाँ, मैं तो लिस्टेड में ही कर सकता हूँ, बट एक चीज़ एनालिसिस ज़रूर किया हूँ कि आज की डेट में वैल्यू जो मेजरली क्रिएट होता है ना, वो अनलिस्टेड शेयर्स में क्रिएट होता है। जो स्टार्टअप्स है या फिर आपके जो एडवांस स्टेज ऑफ फंडिंग वगैरह में कंपनीज आती है, वो जो वैल्यू होता है और जब तक लिस्ट होता है, वो जो ह्यूमंगस जो वैल्यू क्रिएट होता है वो लिस्टेड में आने के बाद थोड़ा कम हो जाता है। जब ये डिस्कवर हो जाता है और अनडिस्कवर्ड में वैल्यू बहुत ज़्यादा क्रिएट हो। बट हैविंग सेड दैट, ये स्टार्टअप कल्चर तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। फेलियर रेट के बावजूद वी एज एन इकोनॉमी विल ग्रो मच फास्टर इफ वी प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू स्टार्टअप। पैसे की क्या, कैपिटल की दुनिया में कोई कमी नहीं है। आपका अगर आइडिया प्रॉफिटेबल है, और इस दुनिया में बहुत दिग्गज लोग हैं जिनको बहुत कुछ समझ में आता है कि कौन सा आइडिया सक्सेसफुल होगा और कौन सा नहीं होगा, और वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है इंडिया में। तो स्टार्टअप में पैसे तो बनेंगे, आपको ये फिगर आउट करना है किस में बनेंगे और किस में नहीं बनेंगे। तो मैंने 2 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो एक तो प्रॉफिटेबल हो गई, एक अभी तक नहीं हुई। नाम भी आपको बता देता हूँ, एंड बाय द वे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एक तो जोमेटो और एक पेटीएम। और दोनों का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। आप फॉरेन एनेक्डोट्स ले लीजिए, मेटवान, डोरडैश, ये फूड डिलीवरी में है। और बिकॉज एस्पिरेशन है, यंग पॉपुलेशन है, आपको ये फिगर आउट करना है कि फूड ऑर्डरिंग जो एक हैबिट है वो रिवर्सेबल है कि नहीं रिवर्सेबल। मेरे हिसाब से पर कैपिटा इनकम जो बढ़ रही है, ये जो हैबिट फॉर्मेशन है ये इरिवर्सिबल है। ये वापस, मतलब आप ये समझ लीजिए, जो कन्वीनियंस मिल रही है उसके लिए अगर आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, पीपल विल नॉट माइंड। ऐसा हमको चाइना में मेटवान बता रहे हैं, डोरडैश हमको यूएस में बता रहे हैं, और अभी तो हम कुछ क्रैक हुए ही नहीं है। आप ये देख लीजिए कि स्विगी और जोमेटो 2 ही मेजर प्लेयर है, कुछ शहरों में है, हाँ 50% मार्केट शेयर है। मोटा मोटी दोनों मिला के 150 करोड़ ऑर्डर साल का देते हैं। 70-75 करोड़, मतलब आप ये देख लीजिए 17-18 करोड़ जोमेटो क्वार्टर का देता है। इंटू 4 कर लीजिए आप, 17 इंटू 4 है 60 है, 70 करोड़। ये मोटा मोटी 70 करोड़, उनका थोड़ा सा कम होगा, स्विगी का 45% मार्केट शेयर है। दोनों मिला के 140 करोड़ ऑर्डर। चाइना में ऑर्डर होता है 1500 करोड़ ऑर्डर साल का। तो ह्यूमन का दिमाग जो है वो तो एक तरह ही सोचता है ना। अगर वहां पर कन्वीनियंस लग रहा है तो यहाँ भी ये कन्वीनियंस तो लगेगा ही। वहां अगर इरिवर्सिबल हुआ ये हैबिट फॉर्मेशन, तो यहाँ भी हो गई।